अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। एंड्रॉइड स्टूडियो मेरे पास ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ से मैं एम्प्टी लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ से अपने लैंग्वेज कोटलैन सेलेक्ट करना है। पैकेज नेम में इसी को रहने देता हूँ, नेम में चेंज कर देता हूँ, नाम में रख देता हूँ बिल, ठीक है। जस्ट आपने इसको फिनिश कर देना है। एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे पास ओपन है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल से। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आप लोगों को समझा दिया था। यहाँ पे हमारे पास कोड का पार्ट होता है और यहाँ रेस के अंदर लेआउट के अंदर हमारा मेन लेआउट होता है, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़रूरी है। इसमें से अगर एक मिस हो जाए और दूसरा हो तो भी एप्लीकेशन रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेआउट है। यहाँ पर ये इसका XML कोड है। आप कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर डिज़ाइन के थ्रू करना चाहे तो आप डिज़ाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सिर्फ डिज़ाइन भी देख सकते हैं, ब्लूप्रिंट भी देख सकते हैं, और दोनों को एक साथ में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, डिज़ाइन की तरफ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, जो ऐप मैंने बताया था उसको क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट व्यू को ड्रैग करके यहाँ पे रख दें, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। तो ये एक लेआउट, सॉरी, ये एक टेक्स्ट व्यू है। यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल, BILL बिल। और यहाँ पे इसकी आईडी होगी, और ये आईडी इतनी ज़रूरी है, मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया था। इसको हम कोड की में यूज़ करेंगे, तो मैं इसकी आईडी को फ़िलहाल, इसको हम यूज़ करने वाले नहीं है, लेकिन जो भी जो यूज़ होगा उसकी आईडी को हमें चेंज करना पड़ेगा, जो बाद में हमें याद हो, ठीक है। इसके बाद इसकी ये टेक्स्ट व्यू जो हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट में सिर्फ मैंने बिल लिखा हुआ है, ठीक है। और हमने इसको चेंज करना है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आपने चेंज करनी हो। फ़िलहाल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। जैसे टेक्स्ट कलर है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। टेक्स्ट कलर आप जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। मैं इसको रेड रख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो इसका टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट साइज़ यहाँ पर 14 SP है, ठीक है। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 30 SP कर देता हूँ। उसके अलावा स्टाइल में अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल है, बोल्ड है, अटेलिक है। तो मैं इसको बोल्ड और अटेलिक रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का दिखेगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन मैं चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। ये पहले से एक टेक्स्ट व्यू है, इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो ऐप जो मैंने दिखा दिया था, उसके अंदर यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट लिया था, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ नंबर। तो यह हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, सॉरी एडिट टेक्स्ट व्यू है। जो इनपुट यूज़र से लेगा वो सिर्फ नंबर्स में होगा, ठीक है। ये आ चुका है, तो हमें इसकी यूजेज चाहिए। मैं यहाँ पे इसकी आईडी टैक्स, एडिट टैक्स, ठीक है। मैं इसको ये, सॉरी ये क्या हो गया, नंबर, ठीक है। मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया। ये टेक्स्ट व्यू है, इसकी आईडी अप टू आ रही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसकी साइज़ को बढ़ा देना है, टेक्स्ट साइज़ को, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ टेक्स्ट को। इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो हमने चेंज करना है, ठीक है। साइज़ इसकी आ रही है 18 SP, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 24 SP कर देता हूँ, ठीक है। और स्टाइल में इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक सिक बार लिया हुआ था, तो सिक बार के लिए मैं यहाँ पे सिक लिख दिया। तो यहाँ पर सिक बार आ गया मेरे पास, ठीक है। ये सिक बार आ चुका है। अब ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। तो सिक बार की आईडी ये है, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको चेंज नहीं करा। उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट इसी में ये रहने देता हूँ, लेकिन विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। मैं इसको
200 DP रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बताने वाली थी वो ये है कि जो प्रॉपर मेथड है हाइट और विड्थ की, वो आप इस तरह रखें, या मैच पेरेंट या रैप कंटेंट। मैच पेरेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको मैच पेरेंट कर दूं तो ये बिल्कुल फुल आ जाएगा, ठीक है। ये तो अभी मैच कांस्टेंट पे मैंने क्लिक कर दिया है, रैप कंटेंट, यहाँ पे मैच पेरेंट, ठीक है। तो मैच पेरेंट पे ये बिल्कुल पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा। अगर मैं इसकी हाइट को भी मैच पेरेंट कर दूंगा तो ये वो भी फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फुल स्क्रीन नहीं करना, इसको मैं 200 DP पे रख देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू में इसके साथ रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो ये प्रोग्रेस बार है इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आया हूँ और यहाँ से इसकी जो प्रोग्रेस है बाय डिफ़ॉल्ट उसको मैंने 10 रख दिया, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो उसको मैं 50 पे कर देता हूँ, 50%, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये जो टेक्स्ट व्यू है इसकी आईडी जो है वो टेक्स्ट व्यू 2 है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सो ये टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो इसकी प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है। इसकी प्रॉपर्टी है, मैं इसको आईडी दे देता हूँ, टेक्स्ट व्यू टिप परसेंट, PRCENT ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट में इसको दे देता हूँ 10, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 10 शो होगा। इसके अलावा हमने इसकी टेक्स्ट साइज़ को चेंज करना है। यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ टेक्स्ट पे, जैसे मैंने और ऊपर सर्च बार में मैंने टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आ रही है। इसको मैं बोल्ड रख रहा हूँ और टेक्स्ट साइज़ को बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 18 SP कर देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर इससे पहले मैं इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ और ये टेक्स्ट व्यू को भी मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, इसके साथ। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू ऐसे ही ले लेता हूँ। यहाँ पर इस टेक्स्ट व्यू को हमने चढ़ना तो नहीं है, लेकिन इसकी आईडी यही रहने देते हैं, ठीक हो गया। और इसका टेक्स्ट जो है वो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिप परसेंट आ चुका है। अब यहाँ पर मैं फिर से टेक्स्ट को सर्च करता हूँ तो इसकी साइज़ में बढ़ा देता हूँ, बड़ा 24 कर दिया। और टेक्स्ट स्टाइल जो है ये बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर दिखे। सॉरी, मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा हुआ है तो 10 के साथ में परसेंट की साइन भी में डाल देता हूँ तो यहाँ पर 10% दिखेगा। उसके बाद मैं एक बटन लेना चाहूँगा, ये बटन है, ठीक है। इस बटन की प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो इसकी आईडी आ रही है बटन, टेक्स्ट इसमें लिख देते हैं कैलकुलेट, ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ इसकी साइज़ बढ़ा देना है और टेक्स्ट की, ठीक है। तो ये 14 SP है, इसको मैं 24 SP कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। और टेक्स्ट स्टाइल जो है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और टेक्स्ट कलर यहाँ पर अगर मिले, ठीक है, ये टेक्स्ट कलर मुझे मिल चुका है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। हो गया जी, हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, ये वाली। इसकी आईडी को हम चेंज करते हैं, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट, मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। और टेक्स्ट में यहाँ क्या शो होने वाला है, जो हम शो करेंगे, तो हमने क्या शो करना है, हमने शो ये करना है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल डॉलर, ठीक है, टोटल डॉलर लाइक 100, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टिप
$10। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे आ चुका होगा। हाँ, ये आ गया है। यहाँ पे मैं इसको क्लियर करने के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। इसकी टेक्स्ट कलर को पहले चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ रेडी। ठीक है, फ़िलहाल समझने के लिए है। और टेक्स्ट साइज़ को मैं चेंज कर देता हूँ 18 SP। ठीक है, और स्टाइल जो है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ।